जातीय जनगणना को लेकर के बिहार की सियासत करवट लेते नजर आ रही है, क्योंकि एक बार फिर से जदयू और बीजेपी के नेता आमने सामने आ चुके हैं। जब से केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना करवाने से मना कर दिया है, तभी से बिहार की सियासत तेज है। अब एनडीए के नेताओं के बयानों में अंतर आने शुरू हो चुके हैं। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल। उन्होंने केंद्र सरकार के इस फैसले को सही बताया है। कोई देखिए, कल हलफनामा में साफ केंद्र सरकार ने कहा है कि 2011 के जनगणना में 4,28,000 लोगों की विभिन्न जातियां बताई गई हैं और यह किसी से संभव नहीं है। ये पूरा फ्लॉस है। बहुत लोगों ने अपने टाइटल को जाति बताया, किसी ने अपने गोत्र को जाति बताया, किसी ने अपनी जाति को जाति बताया। लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने केवल अपनी जाति बताई, उन्होंने बताया नहीं कि वो ओबीसी हैं या सामान्य वर्ग के हैं। तो केंद्र सरकार का यह मानना है कि ये पूरी जो प्रक्रिया 2011 की थी, महाराष्ट्र सरकार कहती है कि हमारे यहाँ 484 जातियाँ हैं, तो वो 484 जातियों को इन 4,28,000 जातियों में कैसे वो एडजस्ट करेंगे। कि बिहार बीजेपी का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि 4,28,000 कॉलम केंद्र नहीं बना सकता है, इसलिए संभव नहीं है। जिनको अपना करना है अपना। जातीय जनगणना आप लोग नहीं चाहते? भारत सरकार में यह संभव नहीं है। 4,28,000 काउंटर बना करके और उसमें नाम भरना संभव नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू को अभी भी इंतजार है केंद्र सरकार के फैसले का, क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। महाराष्ट्र केस में वहां पर सुनवाई चल रही थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के तरफ से केंद्र सरकार से जवाब तलब किया गया था, जिस पर केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर करते हुए ये कहा कि 2021 में जातीय जनगणना करवाना संभव नहीं है। लेकिन अभी भी जदयू के नेताओं को केंद्र सरकार का इंतजार है। ललन सिंह, जो कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब मीडिया वालों ने जातीय जनगणना को लेकर के उनसे सवाल किया, तब उन्होंने कहा है कि अभी जातीय जनगणना को लेकर के निर्णय आ जाने दीजिए। शुरू हो गया क्या? जब जातीय जनगणना शुरू होगा तब बात करिए। वो तो कह ही दिया गया सर केंद्र सरकार की तरफ से कि अब नहीं हो सकता है। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है ना, और निर्णय क्या करेगी केंद्र सरकार, ये अलग बात है। निर्णय तो हुआ नहीं। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा, जो कि जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, बिहार के अलग अलग जिलों का इन दिनों दौरा कर रहे हैं। उन्होंने भी कहा है कि जातीय जनगणना करवाना बहुत जरूरी है, वो भी राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि बिहार के सियासी गलियारे में ये बातें बड़ी जोरों शोरों से गूंज रही थी कि अगर केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं करवाती है तो नीतीश कुमार राज्य सरकार के खर्च पर बिहार में जातीय जनगणना करवाएगी। तो इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, वो भी राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि हमें अभी भी विश्वास है केंद्र सरकार पर। महाराष्ट्र वाले मामले में जो सुप्रीम कोर्ट में जवाब है, चिंता का विषय है, लेकिन देश भर में जनरल सेंसस के साथ जात की गिनती कराने का जो डिमांड है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के साथ जाकर दिया है प्रधानमंत्री जी को, उस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। निश्चित रूप से हम मानते हैं कि जो भी महाराष्ट्र के संदर्भ में केंद्र सरकार ने कहा है वह चिंता का विषय जरूर है, लेकिन हम अभी भी उम्मीद है हमारी कि पॉजिटिव डिसीजन होगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव डिसीजन इस मामला में नहीं होता है तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। लगातार कांग्रेस भी कर रही है कि अगर केंद्र की सरकार नहीं कराती है तो बिहार की सरकार अपने खर्च पे कराए। देखिए, हमने बार बार कहा है, चाहे बिहार की सरकार हो या देश में किसी और राज्य की सरकार, राज्य की सरकार अगर खुद से कराती है इस काम को तो उतना लाभ नहीं हो पाएगा जितना लाभ देश के स्तर पे जात की गणना से होगा। जबकि विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष जो है लगातार जातीय जनगणना करवाने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि 2014 में भी उन्होंने रोजगार को लेकर के झूठ बोला, 2020 में 19 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया, इस पर भी झूठ बोला, और जातीय जनगणना करवाने के लिए भी वो झूठ ही बोल रहे हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल गलत जवाब केंद्र सरकार ने दिया है। हम लोग जब डेलीगेशन लेके माननीय मुख्यमंत्री के डेलीगेशन के हेड वही थे,
और हम लोगों ने सभी दल के नेताओं से सारी बात आदरणीय प्रधानमंत्री सुना है। उन्होंने कहा था कि हम इसको समझ बूझकर चिंतन करके इसका बताएंगे। पॉजिटिव हम लोग को लगा था, लेकिन नेगेटिव उन्होंने बोला नहीं था। लेकिन हमको जो लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ कॉरपोरेट के लिए काम करते, जनता के हित में कोई काम नहीं करते। जैसा कि आप देख रहे हैं, जवाब में उन्होंने दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि सिर्फ SC ST का ही होना चाहिए, दबाव न बनाया जाए कि हम लोग OBC और भी जाति, हम तो सिर्फ OBC की बात, जाति जनगणना हम लोगों ने मांगा है पूरे सभी कास्ट का, ताकि वो पता चलने से क्या होगा कि हम लोग आरक्षण सही ढंग से सभी जो गरीब आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, किसी भी जात के हो, उसको हम लोग दे सकें। और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाए, यह तो बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या है। और सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए कि आप सर्वोपरि हैं, आप केंद्र सरकार के दबाव में उनको भी नहीं, अगर आए हैं तो मैंने पूरा डिटेल्स तो अभी ऑर्डर नहीं देखा है, देखने के बाद और इस पर बताएंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो यह देश के हित में, जनता के हित में नहीं है। तो वहीं बात करें अगर हम नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव ने तो आंदोलन छेड़ने की बात कह दी है। उन्होंने नीतीश कुमार को 3 दिनों का समय दिया है और कहा है कि नीतीश कुमार पहले अपनी स्थिति स्पष्ट करें, पहले अपना रुख साफ करें, उसके बाद वो आगे की रणनीति बनाएंगे, आगे का प्लान करेंगे कि क्या कुछ करना है, केंद्र सरकार को कैसे घेरा जाए, केंद्र सरकार पर कैसे दबाव आगे बढ़ाया जाए ताकि जातीय जनगणना हो सके। लगातार तेजस्वी यादव की तरफ से मांग की जा रही है कि जातीय जनगणना होनी ही चाहिए। आंकड़े आने चाहिए, जो साइंटिफिक आंकड़े हैं। हमने पहले भी प्रस्ताव दिया था कि भाई नहीं हो तो राज्य सरकार जो अपने खर्चे पे कराए। अब हम इस पर कुछ हम नहीं बोलना चाहेंगे। अभी हम सब लोग 2-3 दिन का समय माननीय मुख्यमंत्री जी को दें कि सोच विचार लें भाई, क्योंकि उनकी बीजेपी जो पार्टनर है केंद्र में, डिसीजन मेकर जो है, वो कहता है कि कॉन्शियस डिसीजन है। तो बिहार विधानसभा से कैसे बीजेपी के लोगों ने जो है पारित किया? वो भी तो यहाँ शामिल थे। बीजेपी, बिहार की बीजेपी अलग है क्या केंद्र की बीजेपी से? तो हम लोग मुख्यमंत्री जी को देखना चाहते हैं कि वो इसके बाद उनका क्या भूमिका रहती है, वो क्या कहते हैं। और हमको लगता है कि जल्द से जल्द इस पर मुख्यमंत्री जी का बयान जो है आना चाहिए। एक बार मुख्यमंत्री जी बोलेंगे तब हम लोग जो है अपना एक्शन प्लान, हमारा क्या राय होगा, फिर हम लोग अपनी चीज़ को जो है आप लोगों के समक्ष रखेंगे। लेकिन भाई हम लोग जानना चाहते हैं मुख्यमंत्री इस पे क्या बयान दे रहे हैं। वहीं हम बात करें आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की, तो भले ही वो बिहार में मौजूद नहीं है, लेकिन दिल्ली से ही वो केंद्र सरकार का घेराव कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से मांग कर दी है और बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि आखिर बीजेपी ओबीसी की गणना करवाने से क्यों इतना डरती है, किस चीज का उनको डर है। आगे लालू प्रसाद यादव ने बीते दिनों कहा कि इतने सांसद, इतनी ऐसी मंत्री का हम क्या करें, धिक्कार है इन पर। अगर ये पूरे राष्ट्र में जितनी आबादी है, पूरे देश में जितनी आबादी है, उसका गणना ही नहीं करवा सकती है। आपने सुना तमाम नेताओं के रिएक्शंस को, उनका जातीय जनगणना पर क्या कुछ कहना था। बीजेपी और जेडीयू एक बार फिर से आमने सामने आ चुकी है। जातीय जनगणना को लेकर के राय बिल्कुल एनडीए सरकार के घटक दलों की अलग है। देखिए, एनडीए में कुल 4 पार्टी मौजूद है, 4 राजनीतिक दल है, जिसमें से 3 राजनीतिक दल जो है वो जातीय जनगणना का समर्थन करते हैं। वहीं बीजेपी जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा दायर किया गया, उसमें कहा गया कि जातीय जनगणना करवाना संभव नहीं है। अब इस पर लगातार रार छिड़ी हुई है, देश भर की सियासत तेज है, लेकिन अभी भी एनडीए के घटक दल जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को इंतजार है केंद्र सरकार के निर्णय का। अभी भी उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा विश्वास है कि वो कुछ उचित फैसला लेंगे, वो कुछ सही निर्णय लेंगे। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले दिन में कैसे बिहार की राजनीति में क्या कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एनडीए के नेताओं के बयानों में अंतर आ रहे हैं, उससे कयास तो यही लगाए जा रहे हैं। देखना होगा कि केंद्र सरकार क्या कुछ आगे निर्णय लेती है। हालांकि देखना यह भी दिलचस्प होगा कि अगर केंद्र सरकार जातीय जनगणना के लिए नहीं मानती है, तो क्या बिहार में नीतीश कुमार की सरकार राज्य में जातीय जनगणना करवाएगी।
ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। फिलहाल तो इतना ही, धन्यवाद।